जोशीमठ को उत्तराखंड का काशी माना जाता है, जहां पर्यटन, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली ये जगह अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जोशीमठ में जगह जगह जमीनें धंस रही हैं। ये आपदा तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है और कई जगह जमीनें दरकने लगी हैं। इसी के साथ ही जोशीमठ में होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को तोड़ा जा रहा है, जहां आला अधिकारी लगातार मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने मौके का जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं। तरफ अगर देखेंगे तो लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, एनटीपीसी के खिलाफ नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं और उनका गुस्सा जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धरना दिया जा रहा है, समिति से जुड़े तमाम लोग हैं, महिलाएं यहाँ पे हैं और इनके हाथ में देखिए #NTPC गो बैक के नारे लिखे हुए हैं और ये महिलाएं इस ठंड में यहाँ पे बैठकर धरना देने को मजबूर हैं और इनकी मजबूरी जो है उसको इन तस्वीरों में भी समझा जा सकता है। हम बात भी करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो हालात हैं, क्यों एनटीपीसी को जिम्मेदार यहाँ पे ठहराया जा रहा है और इसकी क्या वजह है। आप लोग यहाँ एनटीपीसी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, क्या जोशीमठ के जो हालात हैं आपको लगता है कि एनटीपीसी उसकी जिम्मेदार है और इसलिए धरना आप लोगों को देना पड़ रहा है? जोशीमठ की इस तबाही के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है, हम लोग ये मानते हैं और न केवल मानते हैं बल्कि अपने अनुभव से ये जानते हैं। 2003-04 से जब जोशीमठ की परियोजना यहाँ बनना शुरू हुई, एनटीपीसी की परियोजना जब यहाँ बनना शुरू हुई, तो तब से लोगों की आशंका थी कि इस तरह के हालात एक दिन पैदा होंगे और ऐसे हालात आज 20 बरस बाद लोगों के सामने हैं। लोगों का अस्तित्व खतरे में है, लोगों का घर, मकान, व्यापार, व्यवसाय सब खतरे में है और उनका सब कुछ, इस शहर का अस्तित्व खतरे में है और इसकी यदि कोई वजह है तो वो एनटीपीसी की परियोजना है। लेकिन ये विडंबना है कि राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और तमाम उनके पक्षधर लोग एनटीपीसी को बचाने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि जोशीमठ बचाओ और सरकार कह रही है कि एनटीपीसी बचाओ। तो ये विडंबना है और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके ये जो लुटेरा विकास का मॉडल है, ये विनाशकारी विकास का मॉडल है, ये उस पर सवाल है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने तो खारिज किया इस आरोप को जो आप लोग लगा रहे हैं कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से या टनल की वजह से यहाँ पे भू धंसा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हैं जो अभी साफ नहीं हो पा रही हैं। नहीं, उन्होंने क्यों खारिज किया ये तो मैंने कहा ही कि वो क्यों खारिज कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका जो विकास का मॉडल है, जो इन पहाड़ों के लिए सिर्फ विनाश लेकर के आ रहा है, उस विकास के मॉडल पर ये खतरा हो गया है, इसलिए वो इसको खारिज कर रहे हैं। वरना साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो ये बताते हैं कि वो परियोजना इस तबाही के लिए जिम्मेदार है और जब तक वो बंद नहीं होगा यहाँ इस पहाड़ को उस तबाही से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो देखिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के ये सदस्य हैं और इसी तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात हो। आप यहाँ पे धरना दे रही हैं इतनी ठंड में, आपको लगता है कि जो एनटीपीसी है उसकी वजह से जोशीमठ के हालात बने? अब एनटीपीसी कर रहे तो अब कंपनी उन्हीं के, काम उन्हीं का चल रहा, तो यही तो होगा कारण। एनटीपीसी इसकी जवाबदारी है और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। एनटीपीसी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसने पूरा जोशीमठ को बर्बाद किया है उसको क्यों बचा रही सरकार, यही हमारा सरकार से प्रश्न है। और हम कहीं नहीं हटेंगे जोशीमठ को छोड़ के, हम तो हटेंगे अपने इस जिंदगी भर की मेहनत को कहाँ हटाएंगे, कहाँ हटाएंगे हम अपने जानवरों को, अपनी खेती बाड़ी को कहाँ हटाएंगे। एनटीपीसी ने ये कर दिया हमारे घर से बेघर, अब बैठे हम रोड पर, सरकार भी तब भी ना सुन रही है। ये कर दिया हमने, वो कर दिया, क्या किया सरकार ने, ये इस रोड पर आ रखे, हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। लोग जो हैं वो इस कदर यहाँ पे धरना देने को मजबूर हैं और ये महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे धरना दे रही हैं और एनटीपीसी को इस भू धंसाव के लिए, जोशीमठ के इस हालात के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जोशीमठ से कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। जोशीमठ को बचाने के लिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति लगातार धरना दे रही है। इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने समिति के अध्यक्ष अतुल सती से खास बातचीत की है, अब वो सुनवाते हैं। जोशीमठ इस वक्त अपने अस्तित्व को लेकर संकट में है, चिंतित है, क्योंकि जोशीमठ के तमाम कई घरों में, मकानों में, दुकानों में, होटल्स में दरारें पड़ चुकी हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए संघर्ष भी किया जा रहा है और प्रदर्शन भी किया जा रहा है, धरना भी दिया जा रहा है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, उनके अध्यक्ष हमारे साथ अतुल सती जी हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर जोशीमठ के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। अतुल जी, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जोशीमठ में हमने दर्द को देखा है, लोगों की पीड़ा को देखा है, महसूस किया है, बहुत दुख है। कौन जिम्मेदार इस हालात के लिए? हम तो जो है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी कंपनी की तपोवन विष्णुघाट परियोजना की सुरंग को मानते हैं। लेकिन एनटीपीसी की जो कंपनी है, ये जो सुरंग है, ये अपने आप तो आई नहीं, इसको तो सरकारें लाई। तो अगर असल जिम्मेदार किसी को मानना चाहिए तो उन सरकारों को जिनकी नीतियां जो है
प्रकृति को, पहाड़ को खोद करके मैदान बना देने की हैं, ऐसे मंसूबे उनके पाले हुए हैं। लेकिन ये पहाड़ हैं, कमज़ोर पहाड़ हैं, हिमालय है ना, फ्रेजाइल माउंटेन हैं। अगर आप इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना बदला लेगी और उसकी कीमत जो है जोशीमठ की ये धरती, ऐतिहासिक धरती जिसका 1500 साल का एक क्रोनोलॉजिकल इतिहास है, जिसकी एक संस्कृति है और यहाँ की जनता वो उसकी कीमत चुका रही है। तो आप मानते हैं कि जो विकास है वही विनाश का कारण बन रहा है पहाड़ों में? नहीं, जो विकास नहीं है ये तो जो है जन विरोधी विकास का, लालच का, लोभ का, अनियंत्रित विकास का मॉडल है, जो कि कुछ चंद पूंजीपतियों के, कुछ बड़े लोगों के हितों को साधता है। आम जनता के विकास से तो इसका कोई लेना देना नहीं। और ये न सिर्फ लोगों का, जनता का जनविरोधी विकास है, बल्कि ये जो है हमारी सभ्यता, संस्कृति का भी विरोधी विकास है। तो ऐसे विकास से जो दुनिया को, देश को, हमको, हमारी जो ये विरासत है, ये जो जोशीमठ है, ये तो केवल जोशीमठ वालों का तो नहीं है ना, तो पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की धरोहर थी। तो ये तो उसका भी विरोधी है, उसको भी नष्ट करने पर तुला हुआ है। तो ऐसे विकास की तो लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये लोग बता रहे हैं बार बार ये लिख करके कि एनटीपीसी वापस जाओ। ये नारा बता रहा है कि ये जो है जनता ऐसे विकास के मॉडल का, ऐसे विकास का विरोध करती है। तो देखिए, ये थे अतुल सती जी जो यहाँ जोशीमठ को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनके साथ कई लोग भी हैं। और जोशीमठ चूंकि जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है, जिसका पर्यटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, और जोशीमठ को बचाने के लिए ही यहाँ पे संघर्ष किया जा रहा है और एनटीपीसी को इस हालात के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ।